सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। सूफी इस्लामिक बोर्ड की ओर से कहा गया है कि हम एकमात्र सूफी संगठन भी हैं जो भारत में सूफी आध्यात्मिक अवधारणाओं को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। संगठन की ओर से कहा गया है कि तुर्की 8 करोड़ की कुल आबादी वाला एक राष्ट्र है, जबकि भारत में 20 करोड़ से अधिक सूफी अनुयायी अन्य समुदाय के साथ शांतिपूर्वक रह रहे हैं। इस वजह से सूफियों का नेतृत्व करने का तुर्की का दावा खत्म हो जाता है। टूटे हुए कश्मीरी संघर्ष की भी समस्या के वाहवाही कथन को 2016 से सऊदी अरब से तुर्की में स्थानांतरित कर दिया गया है। कुछ रिपोर्टों के माध्यम से यह हाल ही में हमारे संज्ञान में आया है कि तुर्की भारतीय मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहा है और उन्हें भर्ती करने और हमारे प्यारे राष्ट्र के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की राज्य प्रायोजित गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से तुर्की में अध्ययन करने के लिए भारतीय कश्मीरी और मुस्लिम छात्रों के लिए आकस्मिक छात्रवृत्ति और विनिमय कार्यक्रम चला रहा है। एक बार जब छात्र तुर्की में उतरते हैं तो उनसे संपर्क किया जाता है और वहां काम कर रहे पाकिस्तान प्रॉक्सी द्वारा उन्हें अपने कब्जे में ले लिया जाता है। छात्रवृत्ति को प्रायोजित करने वाले संगठनों की सूची लंबी है। इसमें तुर्की यूथ फाउंडेशन, तुलवा, तुर्क विदेश और संबंधित समुदाय की प्रेसिडेंसी, YTV टर्किश एयरलाइंस, यूनिस इमरे इंस्टीट्यूट, तुर्की की डायनेट फाउंडेशन और तुर्किस्त कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी शामिल है। अप्रैल 2020 में पाकिस्तान के सार्वजनिक प्रसारक ने तुर्की की टेलीविज़न श्रृंखला एंटुगुरुल गाजी को प्रसारित करना शुरू कर दिया, जिसे भारत में इस्लामिक संस्कृति को बढ़ावा देने के भेष में भारत में बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया था। उर्दू में डब की गई ये श्रृंखला पाकिस्तान में इमरान खान द्वारा प्रसारित और तुर्की में एर्दोगन द्वारा समर्थित थी। मंगोल, ईसाई और बिजान्टिन से लड़ने वाले मुस्लिम तुर्क की बहादुरी को दर्शाती है, तुर्क साम्राज्य का महिमामंडन करती है और इसे तुर्की के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में दर्शाती है। मुस्लिम दुनिया में यह सॉफ्ट पावर का प्रभाव दर्शाती है। इस नाटक श्रृंखला को विभिन्न मौलवियों द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचारित किया गया, जिसने इस श्रृंखला को एक बड़ी सफलता बना दिया। यह वास्तव में चिंताजनक है। 1819 की तरह जब खिलाफत आंदोलन तुर्की द्वारा प्रायोजित किया गया था और 2 राष्ट्र सिद्धांत के लिए प्रचार का मुद्दा बन गया और बाद में हमारे राष्ट्र के विभाजन का स्रोत बना, 2019 में भी उन्होंने वही खेल खेलना शुरू कर दिया। खिलाफत आंदोलन इस बार उन्होंने मौलवियों के साथ सहयोग लिया, जो तुर्की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जनता और अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भारत में युवाओं को तुर्की साम्राज्य का पालन करने के लिए प्रभावित करते हैं। क्योंकि भारत में पाकिस्तान को बढ़ावा देना मुश्किल है, तुर्की की एजेंसियां तुर्की संस्कृति को बढ़ावा देने और हमारे देश के युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए अपने पाकिस्तानी समकक्षों के साथ काम कर रही है, ताकि समय आने पर इन युवाओं को इस्लाम के नाम पर इस्तेमाल किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार की गई कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि जैश संगठन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे समूह तालिबान के साथ समन्वय में काम कर रहे थे। इसलिए तालिबान के अफगानिस्तान पर अधिकार करने के बाद कश्मीर और हमारे देश के लिए खतरा बहुत बड़ा है। सूफी इस्लामिक बोर्ड की ओर से कहा गया है कि हमने इस मुद्दे के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय को विस्तृत अभ्यावेदन दिए हैं और 15 अगस्त 2021 को खतरे के संबंध में हमने माननीय गृह मंत्री को फिर से लिखा है। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि कृपया उन समूहों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो भारत में तुर्की संस्कृति को बढ़ावा देकर हमारे युवाओं को गुमराह कर रहे थे। DRB न्यूज़ के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट।
आज जो हमने ये कॉन्फ्रेंस करी है, ये टर्की का इन्फ्लुएंस जो इंडिया में जो है प्रमोशन उसका हो रहा है, उसके अगेंस्ट में हमने ये कॉन्फ्रेंस करी है। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपने यूथ को ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी प्रोपेगेंडा या कोई चीज़ अगर चलती है तो उसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट ना करें। और जिस वतन के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको वो राइट दिया कि पूरी दुनिया के सारे प्रैक्टिसिंग रिलीजन्स यहाँ पे जो है आके बसे और सबने अपने अपने तरीके से जो है आस्था का जो है को फॉलो किया, ऐसे खूबसूरत वतन के ख़िलाफ़ कोई भी तरीके की जो है अगर साजिश रचता है तो उसको हमारे यूथ ने अपने ही लेवल पे जो है रिजेक्ट कर देना चाहिए। अपने वतन को इतना सेफ रखना चाहिए उन्हें। अगर आज हम 57 इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें तो 57 इस्लामिक कंट्रीज़ में जो रेफ्यूजीज़ हैं वो सब उन्हीं के कंट्रीज़ के हैं। क्या हम ऐसा माहौल हमारे मुल्क में भी चाहते हैं? क्या हम अपने यहाँ जो है सीरिया का माहौल बनाना चाहते हैं, इराक़ का माहौल बनाना चाहते हैं? आज सबसे फ्रेश एग्जाम्पल जो लोग देख रहे हैं वो अफ़गानिस्तान का है। क्या आप चाहते हो कि अफ़गानिस्तान में रहना? अगर आप ऐसा चाहते हो तो यू आर वेलकम टू लीव दिस कंट्री एंड प्रोसीड टू दैट नेशन। अगर आज के टाइम पे आप ऐसा नहीं चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपकी फैमिली जिस अमन और सुकून के साथ यहाँ जी रही है उसी तरीके से जिए, तो आप इन तरीके ये टर्की और इस तरीके के जो एजेंडेज़ यहाँ जो है ना फॉल्स नैरेटिव्स जो चलाए जाते हैं इसको रिजेक्ट करें और अपने वतन के कल्चर को भी सीखने की कोशिश करें। सबसे ग्रैंड कल्चर तो हमारा कल्चर है, सबसे ग्रैंड कल्चर पूरी दुनिया में हमारा कल्चर है, जिसने पीसफुली हमें जो है ना कोएग्जिस्ट करने का रास्ता बताया। ये गुरु शिष्य प्रथा जो सूफिज़म की बात करती है, ये जो है हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। ये भी तो जो कोएग्जिस्ट करने की जो बात है, आज वही बात चलेगी। नफ़रत से लोग परेशान हो चुके हैं और अब जो है नफ़रत का एजेंडा कोलैप्स हो रहा है। कोलैप्सिंग एजेंडे के सामने हम वापस से जो है एक मोहब्बत का एजेंडा लोगों को दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़ें और इस एजेंडे के ऊपर आगे कैसे जो है हमारे हाथ मजबूत करें और हम इसको पूरी दुनिया में जो है इस पैगाम को जो है आगे पहुंचाना चाहेंगे। तफसील से बताऊं? चलो मैं एक विषय के ऊपर मैं डिस्कस कर लेता हूं। ओके, परफेक्ट। सादिया प्लीज कम स्टार्ट। यस, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड ने ये कॉन्फ्रेंस बहुत सेंसिटिव इशू जो आने वाले कल में भारत के अंदर इसकी जो साजिश रचने की जो तैयारी तुर्की ने ISIS के ज़रिए भारत में पैदा करने की कोशिश कर रही है, हम उसको कुछ उजागर करना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि 1819 के अंदर तुर्की ने एक दौरे खिलाफत चलाई थी और उस दौरे खिलाफत के अंदर तुर्की ने 100 साल के अंदर दौरे खिलाफत में फ़तेह हासिल करी, मुग़लों से, क्रिश्चियनिज़म से और मुख्तलिफ जो उस दौर के कबीले थे, तलवार की नोक के ऊपर उसने उस दौर में तुर्की को फ़तेह किया। इसी अंदाज में 1920 के अंदर खिलाफत भारत में खिलाफत हाउस से भाई कल्ला महात्मा गांधी जी उसकी सदारत किए थे। उस दौर के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, नेहरू जी भी थे, मौलाना शौकत अली खान साहब भी थे और मुख्तलिफ बहुत बड़े बड़े उस दौर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ज़िम्मेदार जो भारत के स्वतंत्र में अपना बलिदान दिया, वो सारी आवाज़ खिलाफत हाउस से उठी थी 1920 में। आज हमें ये मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि दौरे खिलाफत 2 की तैयारी तुर्की बड़ी सोची समझी साजिश के तहत भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, जिसका सीधा मैं
आपको तफसील से इतना बता सकता हूँ, जो रास्ता उसने अपनाया वो सीधा सीधा रास्ता है। ISIS के साथ जुड़ के, तालिबान के साथ जुड़ के आज अफ़गानिस्तान पे वो लोग कामयाबी हासिल की। ये कहना आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं, जितनी मीडिया उसको बहुत अच्छे से चला रही है कि तालिबानियों ने कब्ज़ा कर ली, तालिबान ने, लेकिन हकीकतन ये कुछ और साजिश है जो भारत के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हम मुतालबा करते भारत सरकार से कि किसी भी हाल में किसी को भी शनाख्ती को जगह ना दिया जाए, ताकि कि हमारी खूबसूरत भारत का आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर एक नया कॉन्सेप्ट तैयार होकर हमारे मुल्क की फ़िज़ाओं को ख़राब करने की जो साजिश तुर्की ने इतने बड़े पैमाने पर रची है ISIS के साथ मिलके, आने वाले कल में ये बहुत बड़ा घातक होने जा रहा है। इसका अंदेशा सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड को पूरी तरह से समझ में आ रहा है और मैं भारत सरकार से मुतालबा करता हूँ कि ऐसी कोई साजिश का हिस्सा ना बने, बल्कि तुर्की से बात करने की जो ऑफ़र आया है उसे भी नकार दिया जाए और जो हमारा एजेंडा है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड का ये एजेंडा है कि हमारे मुल्क से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, और हम लोग इस पे कायम है। और सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड जब तक आखिरी सांस तक हम लोगों की सूफ़ियों की है, हम भारत को बचाने की हर वो तरकीब चलेंगे जहाँ पर जो लोग साजिश रचने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। जी, मैं सादिया मर्चेंट सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड की महिला विंग की प्रेसिडेंट हूँ और आज का जो हमारा मकसद था इस कॉन्फ्रेंस को रखने का, हमारा एक ही मकसद है कि जिस हिंदुस्तान में हम पले बढ़े, जिसकी मिट्टी की खुशबू ना सिर्फ हमारे जिस्म में बल्कि हमारे खून में रची बसी है, अगर उसी हिंदुस्तान में हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको अगर अलग तरीके से या किसी भी ज़राए से उनको गुमराह किया जाता है या उन बच्चों के ज़हनियत में इस्लाम को लेकर एक गलत छवि तैयार की जाती है, उसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड का अव्वल ता आखिर एक ही मकसद है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हम लोगों का यही मकसद रहेगा कि हम हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको किसी भी तरीके से गलत रास्तों पर जाने नहीं देंगे। और हमारी हुकूमत हिंद से यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हम ये देख रहे हैं कि बैरूनी ममालिक के ज़रिए हमारी नौजवान नस्ल को आज एक गलत रास्ते पर ले जाने की मुनज़्ज़म साजिशें रची जा रही हैं, उसकी हम सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और हमारी सरकार को चाहिए कि इस पर सख्त से सख्त ना सिर्फ कार्रवाई करे बल्कि इन गतिविधियों को जो इस तरीके के काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए एक ऐसा लाहे अमल तैयार करे कि मुस्तकबिल में जो हमारी नौजवान नस्ल है, चाहे लड़की हो लड़कियां हो, उनको हम सही रास्ते पर ले जा सके। और साथ ही मैं आखिर में ये कहना चाहूँगी कि हाल फ़िलहाल में जो अफ़गानिस्तान के जो मामला तालिबान के ज़रिए जो सामने पेश आ रहे हैं, वहाँ की ख़वातीन, ना सिर्फ वहाँ की ख़वातीन बल्कि वहाँ के मर्द हज़रात के साथ भी जो जुल्म व ज़्यादतियाँ हो रही है, हमारी ख़वातीनों के साथ ख़ासकर उनके साथ जो बदसलूकी की जा रही है, उसकी सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड की महिला विंग प्रेसिडेंट के नाते मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। और मैं अपने हिंदुस्तान के उन सभी लोगों से अपील करती हूँ कि बराए करम आप तालिबान की हिमायत करना बंद करें, क्योंकि जो वहाँ पर हो रहा है सरासर बहुत ही गलत हो रहा है। और हम एक इंसान है, सबसे पहले यहाँ बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं होती, हर मज़हब हर धर्म से ऊपर जो होता है वो इंसानियत का धर्म होता है, इंसानियत का मज़हब होता है। तो हमारे इस्लाम ने भी हमा वक्त हमको इंसानियत की तलकीन की है। तो एक इंसानियत के नाते हमारी अपील है कि वहाँ के लोगों के साथ जो अपने बेरहमी के साथ सलूक किया जा रहा है उसकी मजम्मत करें, ना कि तालिबान की हिमायत करें। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हम अपना जो पैगाम है मोहब्बत रवादारी का
वो हम आप लोगों के सामने इंशाल्लाह आगे भी हाजिर रहेंगे और इसी मकसद के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सैयद अली शाह मलंग फ़कीर, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट, फुकरा मंडल के अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे सर, इस मौके पर आप आए जी, लोगों को क्या बताना चाहेंगे? इंसान बनो, ह्यूमैनिटी, बस मौला हुसैन ने गर्दन दी ह्यूमैनिटी के लिए। अच्छा इंसान बनो, लोगों की काम हो, बस सेल्फिश तो हर कोई बहते, अपने लिए तो हर कोई जीते, किसी के लिए। जी, बस सूफी इस्लामिक बोर्ड का वही पैगाम है कि अच्छा इंसान बनो, अहले बैत बस लेके चलो, कि पैगाम देना लोगों को इंसानियत की पैगाम देना कि एक अच्छा इंसान बने, ह्यूमैनिटी।